18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज मैं मौजूद हूं बनारस में, आध्यात्मिक राजधानी देश की, बाबा विश्वनाथ की ये नगरी और मंदिरों की नगरी काशी, वाराणसी। वो वाराणसी जो पतित पावनी मां गंगा के किनारे बसता है, वो वाराणसी जहां से रिकॉर्ड मतों की जीत के साथ 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सांसद बनाकर इस देश के प्रधानमंत्री बनाने में वाराणसी ने बड़ा योगदान दिया। हम आपको बता दें, वाराणसी में फिर से परसों यानी 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, रोड शो करेंगे, उसके बाद करेंगे नामांकन। लेकिन इस बार मामला क्या इतना आसान होगा? लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से सस्पेंस बना हुआ है। ये सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी में मुश्किल में फंसाने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को मैदान में उतार सकती है? राहुल ना हाँ करते हैं ना करते हैं। सवाल यह है, ये इतना सस्पेंस उन्होंने क्यों बना रखा है? चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है। अगर प्रियंका चुनावी मैदान में आती है, क्या नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगी? आज हमारे साथ खास मेहमान होंगे, वाराणसी की दमदार जनता होगी, उनके तीखे सवाल होंगे, काशी के अपने मुद्दे होंगे और उन सब के बीच में वाराणसी का लाख टके का सवाल, मोदी बनाम प्रियंका की बाजी, क्या राहुल हो जाएंगे राजी? इस पर करेंगे तीखी डिबेट, बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले नजर आज के इस पूरे घटनाक्रम पर। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, मोदी बनाम प्रियंका की बाजी, क्या राहुल होंगे राजी? आज अगर आप प्रधानमंत्री जी को देखें तो या तो विदेश में दिखेंगे, लेकिन कभी जनता के बीच में आपने उनको नहीं देखा होगा। कांग्रेस देश की सेवा के लिए सरकार नहीं चलाना चाहती, वो सिर्फ एक परिवार के लिए सोचती है और उसी को समर्पित है। मेरे परिवार के बारे में ही बात करते रहते हैं, ये नहीं बताएंगे कि 5 सालों में इतनी पूरी सत्ता लेकर इन्होंने क्या किया। प्रियंका गांधी सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना क्यों साधा? क्या सचमुच काशी की जंग इस बार दिलचस्प होने वाली है या फिर ये कांग्रेस का शिगुफा है? पीएम मोदी तो शुक्रवार यानी 26 अप्रैल को वाराणसी से पर्चा दाखिल करने वाले हैं, लेकिन प्रियंका गांधी क्या करने वाली? प्रियंका गांधी तो भाई राहुल के कहने पर कहीं से चुनाव लड़ने की बात कहती है, लेकिन राहुल लगातार इस पर सस्पेंस बनाए हुए। नवभारत टाइम्स में छपे ताजा इंटरव्यू में राहुल गांधी ने फिर यही बात दोहराई। प्रियंका को लेकर जो फैसला लेना चाहिए था, पार्टी ने ले लिया है। फैसला क्या हुआ, इस पर हम सस्पेंस बनाकर रखना चाहते हैं। हालांकि चर्चा तो वाराणसी में विपक्ष का साझा उम्मीदवार खड़ा करने की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि इस सिलसिले में कांग्रेस ने उनसे कोई बात नहीं की। हमारा गठबंधन का प्रत्याशी घोषित हो गया है और रही बची सीटों पे भी जल्दी घोषित हो जाए। हालांकि वाराणसी से चुनाव लड़ने की बात खुद प्रियंका ने ही उछाली थी। रायबरेली में प्रियंका से एक कार्यकर्ता ने कहा, आप क्यों नहीं लड़ती चुनाव? आपके लड़ने से पूर्वांचल में हवा बनेगी। वाराणसी से लड़ जाऊं क्या? प्रियंका के इस जवाब ने लोगों को हैरान किया। वजह यह कि प्रियंका ने ही इससे कुछ दिन पहले जो कुछ कहा था, उसे लोकसभा चुनाव से ज्यादा 2022 की विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संकेत मिले थे। आशीर्वाद आप आदेश करें। इस वाली की नहीं, इस वाली की तो तैयारी है ही। 22 के लिए, 22 के लिए आपका आदेश कर रहे हो। हाँ। हालांकि प्रियंका को लेकर कांग्रेस की बदली बोली को बीजेपी फिलहाल हल्के अंदाज में टालने की कोशिश कर रही है। प्रियंका जी का आना राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता के विफल होने की स्वीकारोक्ति है। कांग्रेस के अंतर्मन का नारा यह है, प्रियंका लाओ राहुल बचाओ। ये मामला इतना हल्का है या नहीं, ये कहना जल्दबाजी हो, लेकिन सक्रिय राजनीति में उतरने के बाद पीएम मोदी को ललकारने की हिम्मत अपनी जगह और नतीजे में पिछड़ने के बाद की राजनीति अपनी जगह। क्या कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इतना बड़ा दांव खेलने का साहस दिखाएंगे? इसलिए हम तो पूछेंगे, मोदी बनाम प्रियंका की बाजी, क्या राहुल होंगे राजी? तो हम तो पूछेंगे वे सीधे काशी से, ग्राउंड जीरो से। आज का सबसे बड़ा सवाल, काशी पूरे देश के मानचित्र पर क्या छा नहीं जाएगा 23 मई को काउंटिंग के दिन, अगर यहाँ पर मोदी बनाम प्रियंका का मुकाबला होता है? और अगर ऐसा हुआ तो कौन मारेगा बाजी? क्या मोदी के गढ़ में
प्रियंका उनको टक्कर दे पाएंगी? क्योंकि अब समाजवादी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट यहां पर उतार दिया है। मुकाबला दिलचस्प होता हुआ। इससे पहले कि अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय कराऊं, बनारस की जनता यहां मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां बाबा विश्वनाथ की नगरी से पूरे देश के लिए। चलिए, और अब हमारे नेताओं के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आज के खास मेहमानों में मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी से मनोज राय धूपचंदी जी आज की इस चर्चा में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, तालियों के साथ स्वागत कीजिए सभी मेहमानों का। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए हैं। साथ ही वाराणसी कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रजानाथ शर्मा जी हमारे साथ आज की इस चर्चा में है। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। प्रधानमंत्री मोदी कल भव्य रोड शो करने वाले हैं। परसों फिर से 5 साल बाद काशी से वो नामांकन करेंगे। अब सवाल ये उठ रहा है, हम लोग जगह जगह काशी में, बनारस में घूम रहे हैं, कई लोगों से बात कर रहे हैं, तो कई लोगों ने हमें कहा प्रधानमंत्री मोदी का दबदबा तो कायम है, लेकिन हो सकता है इस बार जीत का मार्जिन थोड़ा कम हो जाए। ऐसा तो नहीं है? कहीं इसी वजह से तो रोड शो करके स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश नहीं हो रही? देखिए, इस बार मार्जिन बढ़ जाएगी। पिछली बार काशी के लोगों ने मोदी जी का सिर्फ नाम सुना था। इस बार काशी की जनता जानती है कि काशी का कायाकल्प करने का सत्कर्म आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पे है। इसलिए यहाँ हर हर महादेव सिर्फ मोदी जी के नाम पे है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो प्रजानाथ जी, ये जो वो कह रहे हैं हर हर मोदी घर घर मोदी, क्या इसी चिंता की वजह से राहुल गांधी जी अब तक अपनी बहन प्रियंका का नाम ऐलान नहीं कर पाए हैं वाराणसी से? चिंता है क्या, डर है? मोदी जी के सामने कैसे खड़े हो? हमें ये नहीं समझ में आता कि प्रियंका गांधी जी का नाम सुन के हवाई क्यों उड़ गई। प्रेम शुक्ला जी अभी दिल्ली से आए हैं, जहाज से आए हैं, और प्रियंका गांधी जी का नाम अभी आया नहीं है। इन लोगों के चेहरे उड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 को रोड शो कर रहे हैं, फिर 26 को नामिनेशन कर रहे हैं। आखिर क्यों घबराए हुए हैं? आपने कहा कि ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, इसमें कोई शक नहीं है, भोलेनाथ की नगरी है। आपने कहा मंदिरों का शहर है, कितना तांडव किया है ये सत्ता के जो मदमस्त चरित्र हैं, इनका समक्ष है जनता के सामने। उसका तो इन समस्याओं को उठाने के लिए प्रियंका जी मैदान में क्यों नहीं आ रही है? नाम क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं प्रियंका गांधी का? वो कह रही है मैं वाराणसी से चुनाव लड़ लूं। होगा होगा, समय से होगा। प्रियंका जी होगा सर, चुनाव निकल जाएंगे तब सस्पेंस ओवर होगा क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। काशी की जनता जानती है, वो चाहती है, और जब प्रियंका जी आएंगी उनका सड़क पे। राहुल गांधी डर रहे हैं क्या? मोदी के सामने कैसे खड़ी करे प्रियंका को? घबराहट है? डर नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी न डरते तो 2 दिन काशी में समय न देते। वो 2 दिन काशी में समय दे रहे हैं, ये डर का प्रतीक है भाई। क्यों दे रहे हैं? देखिए, यदि हारने में जरा सी भी न होती आशंका तो राहुल बारंबार जो है, राहुल के कंधे पर निर्णय न ढकेलती प्रियंका। प्रियंका को पता है, और यदि प्रियंका ने, अगर प्रियंका की लंका लगाना कांग्रेस ने तय किया होगा तो एक बार मोदी जी के सामने आएंगी और काशी के लोग डंका बजाएंगे और वो बुरी तरह जमानत गवा कर लौटेंगे। जमानत जब्त हो सकती है भाई, जमानत जब्त हो सकती है, ये कह रहे हैं बीजेपी, ये कह रही है जमानत जब्त हो जाए। ये बताइए, आखिरी बार याद करके कांग्रेस कब जीती थी वाराणसी की सीट पर? याद कीजिए। 2009 में जीती थी कांग्रेस। 2009 में जीते थे? फिर से याद कीजिए। 2009 में जीते थे। 2009 में जीते थे? 2009 में जीते। 2009 में जीते थे? 2004 में गलती से जीत गए थे 2004। और 2009 में हार गए बुरी तरह। और 2014 में इनके कैंडिडेट, जिसको प्रियंका वाड्रा नहीं भेजा था, अजय राय को, प्रियंका वाड्रा बनारस की गली गली में, अजय राय किसका नाम लेते थे? प्रियंका वाड्रा का लेते थे ना, और जमानत बची थी क्या? तो प्रजानाथ जी, आपको तो पता ही नहीं है कांग्रेस कब जीती? मतलब इतनी पुरानी याद हो गई कांग्रेस कि मंदिर आंदोलन के बाद बस 2004 में जीती, फिर जीत कर सिर्फ दूर से दर्शन ही करे जा रही है। क्यों? नहीं, हमें सब याद है, हमें स्वतंत्रता आंदोलन की बात भी याद है। नहीं, वो छोड़िए ना सर, यहाँ आ जाइए ना, वर्तमान में सस्पेंस खत्म कीजिए ना। हमें इतिहास की बातें भी याद है। अच्छा। अभी प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का काशी की जनता ने केवल नाम सुना था,
अब तो सकल सूरत से भी देख लिया, तो ये जनता देख के बताएगी इस बार इस चुनाव में। अगर जमानत नहीं जब्त हुई तो ये प्रेम शुक्ला जी हैं यहाँ बनारस में। अच्छा। ये देख कर जाएंगे और फिर निर्णय लेंगे कि क्या करना है नरेंद्र मोदी। क्या कर रहा है वो तो मैदान में आ गए हैं, प्रियंका कब आएंगी ये सवाल है। अच्छा ये बताइए मनोज जी, ये बताइए समाजवादी पार्टी क्या ये सोच चुकी है कि नरेंद्र मोदी को अपने दम पे ही हरा देंगे? आप लोगों को लगता है कि वाराणसी में अपने दम पे हरा देंगे? आपने कहा कि नरेंद्र मोदी यहाँ मार्जिन कम होगी। नहीं, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, अपने दम पे आप लोगों ने कैंडिडेट खड़ा किया ना, अपने दम पे हरा देंगे, भरोसा है एसपी को? मुझे 40 सेकंड दीजिए भाई, बीच में डिस्टर्ब न करें। नहीं माइक आपके पास है, आप ही की आवाज जाएगी। देखिए, जो ये बात कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी की इस बार बड़े अंतरों से जीतेंगे, मैं ये सवाल खड़ा करना चाहूंगा आपसे कि बनारस के लिए मोदी जी ने किया क्या है, कौन सा विकास किया है, उस विकास को बतावें। प्रधानमंत्री के स्तर का अगर कोई विकास नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किया है तो बतावें। 17 किलोमीटर की सड़क बना करके जो भीड़। अरे मेरा सवाल था, आपकी कैंडिडेट अकेले दम पे हरा सकती है मोदी जी को? मैं उसी की बात, आइए ना, उसी की बात कर रहा हूं। जब कोई विकास नहीं किया है अभी शोर मचाएंगे, सब लोगों को बुलाया गया है, शोर मचाएंगे और शोर मचा के फिर चले जाएंगे। अगर विकास किया है, कोई रोजगार लगा, कोई यूनिवर्सिटी खुली, क्या किया है बनारस के लिए? पर जमानत तो एसपी के कैंडिडेट की जब्त हो गई थी यहाँ पर वाराणसी में, जमानत जब्त हो गई थी। 2 सीटों से शुरू हुई थी भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों से शुरू हुई थी। और मैं आपके माध्यम से चुनौती दूंगा प्रेम शुक्ला जी को कि वो बताएं कि विकास क्या हुआ है। ठीक है, 1 मिनट आप लोग बैठ जाइए, नारेबाजी नहीं करेंगे, शांति से बैठिए, शांति से बैठिए, चिल्लाएंगे नहीं, शांति से बैठिए। मैं आपके पास सवाल लेने नहीं आऊंगी, शांति से बैठिए, बैठ जाइए। कितने लोग मानते हैं, हाथ खड़ा कीजिएगा, कितने लोग मानते हैं काशी में मोदी को प्रियंका टक्कर दे सकती है? नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? जिस कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी बनारस में नहीं उतारा, जिस कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की 2014 के लोकसभा चुनाव में जमानत जब्त हो गई थी, वो अभी तक प्रत्याशी नहीं थे, तो वो लड़ेंगे क्या? बताइए कैसे लड़ेंगे? जमानत जब्त हो गई भाई, कहां से उतारेंगे प्रियंका को आप? अभी तो पूछा जा रहा है सवाल, डरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की बोहनी नहीं हो रही थी। अच्छा। और बोहनी हुई। आज स्थिति ये है कि बार बार प्रियंका गांधी जी का नाम आने से देखिए हवाइयां उड़ी हैं। ये हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा रखा रह जाएगा। ये जो मंदिरों को तोड़वाया है यहाँ बनारस में, ये इनका विकास हुआ है। ये एक सवाल जो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर जो बनाया गया है, कई लोग उससे बहुत खुश दिखाई दिए, लेकिन कई लोगों की यह शिकायत थी कि मंदिर तोड़े गए उस दौरान और उनको दोबारा स्थापित नहीं किया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि काशी में जिन लोगों ने मंदिरों को कब्जा करके उस पर मदरसा बना दिया था, देखिए मस्जिद बना दी थी, ऐसा भी मिला। उन सारे लोगों को मैं चुनौती देता हूं, सुन लीजिए। और बहुत तमाम लोगों ने जो है वहाँ जमीन कब्जा की थी, वो चीजें ठीक हो गई और सबको जो है वहाँ पर जो है उसको विस्थापितों को वहाँ पर अच्छे मकान दिए गए हैं। और काशी को, बाबा विश्वनाथ को गंगा जी का साक्षात दर्शन हो, ये तो काशी की आवश्यकता है। देखिए इनको पता ही नहीं है, ये बाहर से आए हैं। जिस इलाके में कॉरिडोर बनाया जा रहा है वहाँ कोई मदरसा नहीं था, कोई मस्जिद नहीं थी। ये जानबूझ करके अफवाह फैला रहे हैं, जहाँ इनकी दृष्टि में ज्ञानवापी मस्जिद ही नहीं है। ज्ञानवापी गायब, ये कह रहा मस्जिद ही नहीं, ज्ञानवापी गायब, तोड़ा गया है। सपा की दृष्टि में ज्ञानवापी गायब, कोई मदरसा नहीं था। क्या कह रहे हैं? 1 मिनट, क्या कह रहे हैं? मैडम, सबसे पहले हम आप पूछना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के शुक्ला जी हैं, सर्वप्रथम ये जानना चाहिए, बनारस के सांसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बनारस शहर के अंदर जिला अस्पताल है, आज तक 8 विधायक, इनके सांसद, इनके मेयर आज तक क्या जिला अस्पताल में एक आईसीयू का बेड दिए? नहीं दिए। जवाब दीजिए। क्या सवाल है? उन्होंने कहा कि विकास, आपने विकास नहीं किया भाई। टाटा कैंसर हॉस्पिटल किसने दिया? बनारस को कैंसर हॉस्पिटल दिया, 2-2। बनारस को इससे बढ़िया कॉरिडोर कौन देता? बनारस को हाईवे दिया, हाईवे का नहीं था, कुछ नहीं था। एयरपोर्ट से पूरा बनारस में गंगा साफ कर दिया, घाट साफ कर दिए और बनारस का
बनारस में एसटीपी बन गई और सब गंगा साफ हुई, स्वच्छ हुई। अखिलेश सिंह यादव नहा लिए, प्रियंका ने आचमन कर लिया, वरना गंगा को लोग ने तो आचमन कर। प्रियंका गांधी ने आचमन कैसे किया? माँ गंगा का पानी अगर मुंह में लेने लायक नहीं तो प्रियंका जी ने तो आचमन किया उसका, कैसे? आप नरेंद्र मोदी जी से पूछिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप नरेंद्र मोदी जी से भी पूछिएगा कि वो रेन कोट पहन के प्रयाग में स्नान क्यों किए। गंगा में स्नान को कोट पहन के, प्लास्टिक पहन के नहीं किया जाता, नंगे बदन किया जाता। यहाँ गंगा आचमन के लायक नहीं है। तो कैसे किया? प्रियंका जी ने तो आचमन किया ना। आपको अपनी महासचिव के बारे में नहीं मालूम? तस्वीरें नहीं देखी आपने? हम हिंदू धर्म के रक्षक हैं, हम हिंदू हैं। नहीं, गंगा का पानी आचमन कर सकते हैं ना? हम रोज आचमन करते हैं, पर कैसे आचमन करते हैं? गंगा के पानी का आचमन करते हैं आप लोग? गंगा के पानी का आचमन? बैठ जाइए, ऐसे नहीं, आराम से। एक मिनट, आती हूँ। हाँ, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ, अगर ये हिंदू धर्म के रक्षक हैं तो 70 साल से जो हिंदुओं पे यहाँ गोली मार दी गई गोदौलिया चौराहे पे, तब ये कहाँ थे? और समाजवादी पार्टी कहाँ थी उस समय? ये कहाँ थे? वहाँ भी आऊंगी, मैं आ रही हूँ जल्दी। क्या? एक मिनट। लिहाजा अभी समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने कहा कि आईसीयू बेड नहीं मिला है। अगर आईसीयू बेड नहीं मिला होता और मोदी जी ने विकास नहीं किया होता, 2017 में 50 सीट पर इनकी उत्तर प्रदेश में विधायी नहीं होती। ये मोदी। बताइए, आपका तो काम बोल रहा था, जनता ने तो वोट दिया ही नहीं आपको। अगर काम बोल रहा था तो जनता वोट देती ना साइकिल की हवा निकाल दी, हाथ को झटक दिया, 2 अच्छे लड़के वापस लौटा दिए। झूठ की बुनियाद पे शमशान और कब्रिस्तान के नाम पे वोट मांगने वाले इस बार बुरी तरीके से हार रहे हैं और देश में दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे नरेंद्र मोदी। देश नया प्रधानमंत्री मांग रहा है। अगर गंगा में कोई नाला बंद हुआ हो। अच्छा, एक मिनट, ठीक है। नहीं, गंगा सफाई तो वैलिड बात है, गंगा सफाई पर हम आएंगे आगे। गंगा सफाई पर सुनिए, अब सवाल सुनिए। मनोज जी, सवाल सुनिए। मैंने आपसे पहला सवाल पूछा, आपने अभी तक उसमें जलेबी बना रखी है, आपने जवाब नहीं दिया। क्या काशी में मोदी को समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हरा देगी? आप कह सकते हैं भरोसे से, बताइए। अरे हमने विकास किया है, मोदी से ज्यादा हरा देंगे ना? हम हराएंगे नरेंद्र मोदी को। तो ये बताइए, लोग पूछ रहे हैं कि आपको जिन्होंने मेयर का चुनाव नहीं जीता, उनको आपने मोदी जी के खिलाफ खड़ा कर दिया। मनोज जी क्यों नहीं लड़ रही है? मनोज जी क्यों नहीं लड़े भाई? बता रहा हूँ, जेटली जो देश के वित्त मंत्री हैं वो चुनाव हारे हैं, स्मृति ईरानी चुनाव हारी है, वो कैसे मंत्री हैं? सवाल ये भी तो कह रहे हैं शालिनी जी टक्कर दे पाएंगे मोदी जी को। अरे देखिए, कोई नहीं है, कोई रहो मत बिल्कुल चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सीधा एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम मोदी जी के अलावा कोई दूर तक। इन्होंने जो है मुझसे पूछा आपने गंगा के बारे में। माँ गंगा जो है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है कि 2013 के कुंभ के समय वहां पर ऑक्सीजन का लेवल 0.1, 0.2 था, वो इसमें 12 ml पर लीटर है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कह रहा है। लेकिन गंगा पूरी तरह साफ नहीं हुई ना, कहाँ हुई? कर रहे ना, हमने साफ शुरू कर दिया, 12 ml कर दिया ना उसको। आज वहाँ पर पूरी तरह सत्य सीपीसीबी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। ठीक है, 1 मिनट, अब जनता बताएगी क्या माँ गंगा साफ हुई? हाथ खड़ा कीजिए, किनको लगता है माँ गंगा साफ हुई? नहीं हुई? 1 मिनट। जब बनारस के सीवर और पानी की व्यवस्था दूर नहीं की गई, मैं यहाँ के सांसद और प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ की सफाई, गंगा जी की सफाई नहीं हुई। सीवर पानी की समस्या, 60 से 70% लोगों को गंदा पानी मिलता है। ठीक है, पीछे आऊंगी मैं। एक तो जो हल्ला करेगा मैं उसके पास नहीं आऊंगी, नारेबाजी बंद कीजिए, मैं नहीं आऊंगी उधर। आप लोगों के सवाल रह जाएंगे, जो शांत रहेगा मैं उन्हीं के पास जाऊंगी। पहले ही बता रही हूँ, थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे, मैं आप लोगों के पास भी आऊंगी। एक मिनट, हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? कौन काशी में किसका पलड़ा भारी, मोदी जी का या फिर अगर प्रियंका गांधी जी आती है तो उनका? मैडम, मैं सबसे पहले तो कांग्रेस की जो यहाँ हुए हैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। सर, आपसे बात कर रहे हैं, सुनिए। मैं कांग्रेस के जो यहाँ आए हुए हैं इनको जवाब देना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि बीजेपी वाले डर रहे हैं प्रियंका के आने से। तो बीजेपी वाले डर रहे हैं, लेकिन डर इसलिए रहे हैं कि अगर प्रियंका जी पहली बार चुनाव लड़ेंगी और हार जाएंगी तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। एक मिनट। सर, वाराणसी में, मैं प्रदेश की बात नहीं कर रही, यूपी की, वाराणसी
वाराणसी में आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है, कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खस्ता रही है। पिछली बार अरविंद केजरीवाल जीत तो नहीं पाए थे, अपनी इज्जत उन्होंने बचा ली थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 75,000 वोट मिले थे। ऐसी स्थिति में कैसे लड़ेंगी प्रियंका जी? वाराणसी में हाल खराब है कांग्रेस का, क्यों नहीं मानते आप? आंकड़े कह रहे हैं। आप कह रही हैं 2004 में कांग्रेस यहाँ ऐसे ही नहीं जीती, वो अपने काम और कर्म के आधार पर जीती। एक बार सर, 91 से लेकर 2019 तक एक बार। मैं बता रहा हूँ आपको। हमारे जो साथी ने अभी सवाल किया है, ये पैदा भी नहीं हुए होंगे उस वक्त। ये केवल 70 साल की बात जो प्रेम शुक्ला जी कहते हैं वही ये सुन रहे हैं। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? इन्हें अभी काशी की सभ्यता और संस्कृति से कोई की जानकारी ही नहीं। आपको कोई जानकारी नहीं है? आपको पता नहीं है काशी के बारे में? ऐसा है प्रेम शुक्ला जी, आप बाहरी हैं। मैं काशी वाला काशी नहीं जानता, वो इटली वाले काशी को जानता हूँ, सैफई वाले जानते हैं। मैं काशी क्षेत्र का रहिवासी, मुझे काशी नहीं पता। और दूसरी बात, इनसे कृपा करके पूछिए कि ये जो है प्रियंका गांधी का नाम अनाउंस करने में इतनी देरी क्यों लगा रहे हैं? इनको लग रहा है जीतने वाले हैं। हम कह रहे हैं ये क्यों घबराए हुए हैं? हम बिल्कुल नहीं, हम तो प्रसन्न हैं कि श्रीमती वड्रा जो है अपनी जमानत पहली बार में ही जमा करा के जाएंगी। कांग्रेस की बची कुची अमानत भी चली जाएगी। सीधे बाबा विश्वनाथ की नगरी, मंदिरों का गढ़, हमारा ये काशी, जहां से आज आप देख रहे हैं। हम तो पूछेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोड शो के बाद परसों नामांकन करेंगे। वाराणसी की लड़ाई को क्या प्रियंका गांधी का आना दिलचस्प बना देगा? इस पर कर रहे हैं हम इस वक्त की बड़ी बहस। काशी की जबरदस्त जनता हमारे साथ, और इस वक्त बम बम बोल रहा है काशी। जी हाँ, ये सुर आप तक पहुंचाने वाले अमलेश केडी ग्रुप हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके पास भी मैं बीच बीच में आती रहूंगी, लेकिन जरा जल्दी से अपने मेहमानों का हम रुख करते हैं। और प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। प्रियंका गांधी गंगा यात्रा करते हुए बनारस आई और उन्होंने कहा मोदी जी अमेरिका जाते हैं, विदेश जाते हैं, लेकिन 5 साल में वाराणसी के एक गांव नहीं आए। कैसे जवाब देंगे? वो कह रही है कोई विकास नहीं किया, एक गांव नहीं आए। काशी के घर घर में बसे हुए हैं मोदी जी। उन्होंने कहा ना, बम बम बोल रहा है काशी और नमो नमो डोल रहा है काशी। और कल आप दृश्य देखेंगी, पूरा काशी मोदी जी की विकास यात्रा पर मोहर लगाकर काशी को जिस तरह से फिर से विश्व के मानचित्र पे जापान का प्रधानमंत्री आता है तो काशी, फ्रांस का प्रधानमंत्री आता है तो काशी, काशी का गंगाजल पूरी दुनिया में। देखिए, आप सहमत नहीं है प्रेम शुक्ला जी की बात से? प्रेम शुक्ला जी को लगता है कि मोदी ही बनारस हैं। कितने बार यहाँ प्रधानमंत्री आए, जब अंग्रेजों के जमाने में लॉर्ड वायसराय आए। बाबा विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ लाखों की संख्या में हर साल अंग्रेज आते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति आते हैं, जर्मनी के आते हैं, कोई मोदी लाते हैं। मतलब ये इस तरीके से प्रेजेंट करना कि मोदी ही बनारस है। मार्केटिंग कर रहे हैं आप कि मोदी ही बनारस है। आप मुझे बताइए ना, प्रवासी सम्मेलन, यदि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो पूरी दुनिया भर के भारतीय काशी कैसे आते काशी? और काशी आई और काशी, अरे भैया काशी की दशा। काशी वालों को कितनी बिजली मिलती थी भाई अखिलेश सिंह के कार्यकाल में, और आज सतत बिजली, घर घर में एलईडी बल्ब, घर घर में शौचालय, और इतना विकास किया है। फिर तो कांग्रेस पार्टी को तुरंत अपना, अगर देखिए वो कह रहे हैं हमने विकास किया है, आप कह रहे हैं कुछ विकास नहीं किया, काशी में कुछ नहीं किया। काशी में कुछ नहीं किया तो प्रियंका जी को तो तुरंत काशी के मैदान में उतरना चाहिए। आप ये सस्पेंस क्या खेल रहे हैं जनता के साथ? हम कहते हैं उससे इन लोगों को क्या दिक्कत हो रही मेरी समझ में नहीं आई। नहीं, दिक्कत की बात नहीं है। जनता को नहीं जानना चाहिए कि कांग्रेस का कौन उम्मीदवार काशी में है? नहीं जानना चाहिए। आप जनता को डिप्राइव करेंगे? मैं बता रहा हूँ, जो आएगा काशी की जनता जान जाएगी। उससे भारतीय जनता पार्टी को नहीं घबराना चाहिए, नहीं परेशान होना चाहिए। आपने विकास की बात की ना, वो काशी की एक एक जनता जानती है। विकास हुआ अयोध्या में, भगवान श्री राम आज भी तंबू कनात में बैठे हुए हैं। और यहाँ देखिए विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर 100 से ज्यादा 250 प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को उठाकर कूड़े के अंबार में फेंक दिया गया। एक बात आपको राज कह रहे, सुनो बच्चे, एक बात राज की बताऊं आपको। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में सुन लो सब लोग, काल सर्प योग है। इसलिए भविष्य वक्ता बन गए। प्रियंका जी की कुंडली में बता दीजिए। अरे अपने नेताओं की कुंडली बताइए ना, अपने नेता
इसीलिए परेशान है। काल सर्पयोग है ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? किसको ताला लगा रहे हैं आप? ये बताइए पहले। भाई कांग्रेस की दुकान को ताला, ज्योतिषी की दुकान चालू। ये काशी में जो है, अब आप काशी देखिए काल सर्प योग जैसे समग्र सारे कालों को नष्ट करने वाले महाकाल के जागृत स्वरूप विश्वेश्वर की शरण में जो हो, उसको काल से डर नहीं लगता, उसको काल सर्प से डर नहीं लगता। कुछ सवाल जनता के। हाँ, 1 मिनट बोलिए, क्या सवाल है आपका? पूछिए। 2014 के पहले सुनिए सवाल। 2014 के पहले इसी बनारस में 8 घंटे बिजली मिलती थी। 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सांसद बने, बनारस को 24 घंटे लाइट। और मैं बता दूं कि बेचू में 18 बेड थी आईसीयू की। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने 400 बेड की व्यवस्था की है। विकास हुआ है, ये कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। बैठ जाइए पहले, बैठिए। एक मिनट आ रही हूँ, बैठिए पीछे। मैं एक बनारस संसदीय की बात करना चाहूंगा। जो जमीन समस्या है, पानी हर मोहल्ले में गंदा जा रहा है, उसको साफ नहीं हुआ। गंगा सफाई करने का वादा हुआ, वो भी नहीं हुआ। क्यों कहा गया, और यहाँ से काला धन आने के बजाय यहाँ से सफेद धन चला गया, वो भी नहीं आया। पानी पीती, गंगा सफाई हुआ था, इसीलिए प्रियंका जी आचमन करके पानी भी पीती। हाँ, गंगा जी, हाँ। 1 मिनट शांत हो जाइए। हमारे साथ यहाँ अमलेश है। 1 मिनट अमलेश जी, ये बताइए, हम काशी में मौजूद है। जरा प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से एक बार चुनकर आए हैं, अब फिर से चुनकर आने की उनकी कोशिश है। प्रधानमंत्री मोदी पर कुछ सुना दीजिए, नारेबाजी नहीं। अमलेश जी प्रधानमंत्री मोदी पर कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा गौर से, बोलिए। की धूम मची है और घबरा गए सब विरोधी, तो सबके दिलों में कमल खिल गया, छा गए नरेंद्र मोदी। अरे सबके दिलों में कमल खिल गया, छा गए नरेंद्र मोदी। नमो नमो की धूम मची है, घबरा गए सब विरोधी, सबके दिलों में कमल खिल गया, छा गए नरेंद्र मोदी। एक बात बताइए, यहाँ पर मोदी को टक्कर कांग्रेस पार्टी कैसे देगी? समाजवादी पार्टी आप लोगों का इंतजार करती रह गई। आप लोगों ने एक कैंडिडेट नहीं दिया, उन्होंने अपना कैंडिडेट उतार दिया। आप देखिए कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित होने दीजिए। कांग्रेस पार्टी के नेता बोल रहे हैं, सुनिए उनको। शांति हो जाइए, शांति। कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित होने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कब? 19 को मतदान है। अभी 29 तक नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। अच्छा। 29 तक नॉमिनेशन आदमी कर सकता है, जो भी प्रत्याशी होगा। तो हमें चिंता नहीं है, हम चुनाव के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। आपको क्यों लग रहा है प्रियंका गांधी की जमानत जब्त हो जाएगी? आप बार बार कह रहे हैं जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी। भाई क्यों हो जाएगी? क्यों हो जाएगी? तथ्यों पर बात कीजिए ना। प्रियंका लखनऊ पहली बार आई, तो उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहा कि 2022 की तैयारी करो। अब उनको अगर लोग 2019 में निपटाने पे आमादा हो, तो इनकी मर्जी है, निपटा लेंगे, इनकी मर्जी है। ये लेकर आए हैं 2022 का वो लक्ष्य लेकर खुद आई थी, ये 2019 में निपटाने का संकल्प ले रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी कह रही है मल्लाहों के लिए, बुनकरों के लिए काशी में मोदी जी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। काशी में बुनकरों के लिए जो किया, मल्लाहों के लिए जो किया, सिर्फ वो बताने बैठूंगा तो आधा घंटा जाएगा। हमने काशी के संकल्प में कैसे संकल्प पूर्ति की है, उसकी पुस्तिका 70 पेज की है, 70 पेज की है। और काशी का कायाकल्प, सामान्य व्यक्ति भी काशी में आता है। भाई अमरेंद्र जी मेरे परिवार के यहाँ प्रतिनिधि है। क्यों अमरेंद्र जी, काशी का कल्याण कुछ तो हुआ कि नहीं हुआ? काशी का जो है विश्वेश्वर महादेव को प्रतिष्ठा मिली कि नहीं मिली? भगवान को प्रतिष्ठा। अरे भाई प्रतिष्ठा। अब आप अहंकार देखिए कि बाबा विश्वनाथ को ही प्रतिष्ठा दिलाने चले हैं, और यही बाबा विश्वनाथ इनको निपटाएंगे। ये बाबा विश्वनाथ को प्रतिष्ठा दिलाएंगे। अहंकार देखिए, बाबा आपका अहंकार है भाई, अहंकार है। बाबा विश्वेश्वर प्रतिष्ठा देंगे। इनके आगे की जानकारी के लिए बता दें, प्रतिष्ठित देवता को प्रतिष्ठा कहा जाता है। प्रतिष्ठा जो है
और औरंगजेब इनका आराध्य है। मंदिर तोड़े आज 5,000 साल हटाएंगे 5,000 साल पुराने शहर 5,000 साल पुराने शहर के अमेरिका के इशारे पर संस्कृति को नष्ट कर रहा है। कुछ सवाल 1 मिनट एक करके पीछे शांति से। हाँ पूछिए एक हाँ सवाल पूछिए। हाँ सवाल ये है कि प्रेम शुक्ला जी दिल्ली से आए हैं और मसला बनारस का है। बनारस का गंदा पानी, बनारस का सीवर और 86 करोड़ में 8 पार्क का नवीनीकरण, उसमें ये भी है 1 पार्क का नवीनीकरण 10 करोड़ रुपए में। इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा? और सवाल हाँ क्या सवाल है? हमारा सवाल है भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी से कि जो हिंदुस्तान में 60 लाख पेंशन विहीन साथी हैं 1 जनवरी 2004 के बाद, और माननीय योगी आदित्यनाथ ने 21 मई 2013 को मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था कि पुरानी पेंशन लागू करना कर्मचारी हित में। आज प्रदेश में देश में भाजपा की सरकार है, पुरानी पेंशन क्यों नहीं लागू करती? प्रेम जी, शुक्ला जी, इन लोगों के वोट नहीं चाहिए क्या? ये काशी की जनता नहीं है क्या? काशी की हर जनता का चाहिए। काशी की जनता के कल्याणार्थ जो हमसे संभव है कर रहे, उनकी भी समस्या को दूर करेंगे। यहाँ तो बताइए ना, 2004 से 2009 कांग्रेस रही, सांसद जी ने कोई काम किया तो बता देंगे आप। और काशी में 2014 से 2019 काम हुआ कि नहीं हुआ बता दीजिए। मेरा निवेदन है आपसे, प्रेम शुक्ला जी से केवल हिंदू और मुसलमान के बारे में आप सवाल करिए, काशी के विकास के बारे में मत पूछिए। ये बंबई के रहने वाले हैं, बंबई से आए, दिल्ली रहते हैं। काशी क्षेत्र में मेरी नाभिनाल गड़ी है और मैं बाहर का हो गया और इटली वाली भाई भीतर की हो गई। ये यही सब करते हैं, कभी भगवान श्री राम के नाम पर वोट मांगेंगे, कभी नमो नमो कहेंगे कि हम घर घर मोदी हैं, बाबा विश्वनाथ के नाम पर वोट मांगेंगे, और कभी शहीदों के नाम पर वोट मांगेंगे। ये यही काम करते हैं। अच्छा 1 मिनट बताइए, आप में से कितनों को लगता है कि प्रियंका गांधी टक्कर देंगी मोदी को? इस सवाल का जवाब दीजिए, कितनों को लगता है? 1 मिनट पीछे आप आइए। काशी मथुरा अयोध्या बनवाए नहीं, गंगा जल को साफ कराए नहीं, हजारों मंदिरें तोड़ दिए घाट के किनारे, उनको टक्कर लगा आम आदमी भी गया, जनता भी लड़ेगा। मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं कि आप गंगा नदी को साफ करा दीजिए और मेरे साथ चलिए, बहता सीवर जो है उसको बंद करवाइए। ठीक है, प्रियंका गांधी टक्कर देंगी मोदी को? बैठिए। 1 मिनट शांत। प्रियंका गांधी की यहाँ जमानत जब्त हो जाएगी। मोदी जी का जितना विकास कार्य बनारस में हुआ है कोई आज तक नहीं कराया है। प्रियंका गांधी यहाँ तो क्या है, उनका राजनीतिक कैरियर यहीं से खत्म हो जाएगा, इसके बाद वो कभी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। हम मैं कह रहा हूँ कि इनकी सत्ता में पूरे मुख्यमंत्री इनका प्रधानमंत्री जी, फिर ये राम मंदिर क्यों नहीं बन रही है? अब ये बताओ, सब कुछ इनका। पिछला चुनाव इन्होंने विकास पे लड़ा 15 लाख का, हाँ वो 1 पैसा किसी के अकाउंट में लिया। इस बार इन्होंने सारा किसका लिया? पुरगामा का सारा लिया। बताइए, यही इलेक्शन है? बताइए, वहाँ से लोग पूछ रहे हैं 15 लाख के वादे का क्या हुआ? राम मंदिर का क्या हुआ? वादे हैं, वादों का क्या? 15 लाख को क्योटो बनाने का वादा किया था, उसका क्या हुआ तेरा वादा? काशी 3 लोग से नहरी हमने काशी कर दी, और 2017 तक काशी को विकास को रोकने का दुष्कर्म करने वालों को कब्रिस्तान की याद आ रही है, क्योंकि उनकी पार्टी साल पुराने शहर को कह रहे हैं कि हमने कर दी। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, 1 सेकंड की मोदी। अरे सुनिए ना मनोज जी, इतना अच्छा आप समाजवादी पार्टी का पक्ष लग रहे हैं, वाराणसी से आपने शालिनी जी को टिकट दे दिया, आप क्यों नहीं लड़ते चुनाव? मोदी जी के आगे डर लग रहा है क्या? क्यों नहीं पूछे जनता? आधी आबादी जिसने अपनी पत्नी को छोड़ा, उसके सामने विवाहिता महिला चुनाव लड़के बताएगी कि क्या होता है। प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी, इस मुकाबले में कौन मारेगा बाजी? इस आखिरी चरण में जरा जनता का मूड हम जानते हैं, सीधे जनता के सवाल और उस पर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके जवाब होंगे। कुछ महिलाएं हैं, जरा जल्दी से उनसे बात करते हैं। जी आप बताइए, मुझे क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये है कि बनारस का किसने भला किया है?
भला तो किसी ने किया नहीं है। जब से मोदी जी यहाँ पे बनारस में MP हुए हैं, हिंदुस्तान की पूरी जनता और बनारस के लोग बहुत ही खुश हैं, क्योंकि एक पार्क का भी कभी यहाँ पर नवीनीकरण नहीं हुआ है। अच्छा। लेकिन पार्क से लेकर लाइट से लेकर के और यहाँ मरवाड़ी स्टेशन जिस तरह से उन्होंने बनवाया है, कोई भी नहीं किया। ठीक है, आप बताइए बनारस को किसकी जरूरत है, प्रधानमंत्री मोदी की या प्रियंका गांधी की? ये जवाब प्लीज, सवाल इनसे। सरकार किसी की भी हो, जुमलेबाजों की ना हो तो ज्यादा बेहतर है। 5 साल में सिर्फ इतना ही बता पाए हैं कि गीला कूड़ा नीले रंग के एक डब्बे में डालनी है और सूखा कूड़ा हरे रंग के डब्बे में। यहाँ की थानों की हालत इतनी बद से बदतर है कि एक महिला कोई महिला सच भी रहेगा तो थाने के अंदर नहीं जाना चाहती। ठीक है, आप बताइए काशी को क्या चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी चाहिए या प्रियंका गांधी चाहिए? एक मिनट, बोलिए बाइक आपके पास। काशी को विकास चाहिए। और एक बात बोलिए। मैं आपके माध्यम से आदरणीय शुक्ला जी से पूछना चाहती हूँ। आ जाइए आप। हाँ, शुक्ला जी आपसे सवाल है महिला ने। हाँ। आदरणीय शुक्ला जी से ये पूछना चाहती हूँ कि बनारस के बहुत सारे नौजवान यहाँ एकत्रित हैं। कृपया करके शुक्ला जी ये बताइए, 15 लाख रुपए तो नहीं मिले, लेकिन बनारस के कितने युवाओं को मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से नौकरियां मिली? रोजगार पूरे देश में रोजगार 16 करोड़ सृजित हुआ है। 4.5 करोड़ रोजगार अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। 70 लाख लोगों ने सिर्फ BPFO में 1 साल में रजिस्ट्रेशन कराया और 4 साल में उनकी संख्या 3.5 करोड़ है। तो निश्चित तौर पर उस रेशियो में वाराणसी में भी रोजगार जब विकास हुआ है, सड़क बनी है, शौचालय बना है, घाट साफ हुआ है, यहाँ के केबल जो ऊपर लहराते थे वो नीचे गए हैं। ये केवल 70 साल का सपना देखते हैं। ये सवेरे उठते हैं तो इनको 70 साल लगता है। ये नहीं लगता कि कितने बड़े हो गए, ये कहाँ विश्वविद्यालय में पढ़े, इन्हें नौकरी मिली कि नहीं मिली, इनका घर परिवार कैसे चल रहा है, ये इसको नहीं जानते हैं। अगर इनसे पूछा जाए कि 5 साल में आपने क्या किया, तो ये नेहरू जी का इतिहास बताते हैं, ये इंदिरा जी का इतिहास बताते हैं, और ये हिंदू पर वो कहते हैं आपको एक ही परिवार से मतलब है। पहले इंदिरा जी, फिर राजीव जी, फिर सोनिया जी, फिर राहुल जी, अब प्रियंका जी। आप 71 में कहते थे गरीबी हटाओ, आज भी कह रहे हैं गरीबी हटाएंगे। नया क्या है? देखिए, देश की जनता का जिस पर विश्वास, बहुत से प्रधानमंत्री जी आए, यहाँ से लाल बहादुर शास्त्री जी भी प्रधानमंत्री हुए। अतीत में चले जाते हैं, वर्तमान में क्यों नहीं रहते? मैं वर्तमान में हूँ। नरसिम्हा राव जी भी प्रधानमंत्री थे। जिनकी बॉडी को आपने कांग्रेस कार्यालय में नहीं आने दिया सर, क्यों नाम ले रहे हैं उनका? इज्जत तो दी नहीं आपने, उनको बख्शी नहीं। नहीं, ये गलत बात है, आपकी गलत जानकारी है। ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस ने सबको साथ दिया है, सबका सम्मान किया है। केवल नरेंद्र मोदी जी से पूछिए, प्रेम शुक्ला जी से पूछिए कि लाल कृष्ण आडवाणी जी कहाँ हैं, मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ हैं? ये कहाँ है? टिकट काट दिया उनका। अभी लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कल ही आदरणीय शाह जी के समर्थन में मतदान किया है। एक बात, दूसरी बात, इनसे अरे क्यों परेशान हो रहे हैं? नरसिंह राव जी को ये अपना नेता मानते हैं, तो नरसिंह राव ने 7 दिसंबर 1992 को भारत की संसद में खड़े होकर कहा कि वो राम मंदिर की जगह मस्जिद बनाएगा। ये बनवाएंगे क्या? इनकी औकात है? हम लोग इनकी नरसिंह राव क्या करेंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता बहुत अहंकार में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदरणीय अखिलेश यादव जी को, जो इंजीनियर है, उनको कहते हैं भैंस चराने वाला है। मायावती जी को और अखिलेश जी गठबंधन कहते हैं कि सांप छछूंदर का गठबंधन है। अरे अहंकार तो रावण का नहीं बचा, भाजपा का कैसे बचेगा? ठीक है, चलिए मैं उस पर आऊंगी। एक मिनट, अरे आप नीचे क्यों बैठे? मैं कैंडिडेट हूँ। आप कहाँ से कैंडिडेट है? एक मिनट, एक मिनट, शांत। बनारस से कैंडिडेट हूँ, बाबा विश्वनाथ ने बुलाया है। जबलपुर से आया हूँ, राम कुमार जायसवाल। एक फकीर दूसरे फकीर से लड़ेगा, बराबर की टक्कर दिएगा। आप बराबर की टक्कर देंगे? बराबर की टक्कर देगा। प्रियंका गांधी आ रही है शायद। नहीं लगेगा, केवल 2 लोगों में लड़ाई होगी, राम कुमार जायसवाल और फलाना। अरे आप इनके लिए ताली बजा रहे हैं, मैंने सोचा आप प्रियंका गांधी को मैदान में लाएंगे। इनके कहने
का यही मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी से प्रियंका गांधी ही लड़ेंगी, उनको प्रियंका गांधी ही हराएंगी, यही कह रहे हैं। अच्छा, ये नहीं कह रहे हो, कह रहे मैं हराऊंगा। एक मिनट, हाँ बोलिए। हम सभी से अपील करना चाहते हैं कि यह मौका आपके हाथ में शोर मचाने का नहीं, उचित प्रत्याशी को देख करके अपना मतदान करें। ठीक है। और हमारे 4 पंक्तियां आपके बीच में कि चलने के लिए हर किसी को एक लीक है, चलने के लिए हर किसी को एक लीक है, मोदी भी ठीक है तो प्रियंका भी ठीक है, हम सबको मिला मौका अब नाप तौल ले, हम सबकी जिम्मेदारी अब नाप तौल ले, जो भी दिखे जो भी हमें दिखेगा। बहुत बढ़िया। 1 मिनट, शांत, पीछे हो जाइए, एक मिनट, पीछे हो जाइए, मैं नहीं आऊंगी। एक मिनट, बड़ा सवाल, शांत। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता पूछना चाहता हूँ, जिस परिवार का 3 प्रधानमंत्री रहा हो, आज उस घर का एक इकलौता लड़का विकास बेरोजगारी ढूंढता है, शर्म आनी चाहिए इनको जो है। ठीक है, शांत हो जाइए, चिल्लाएंगे नहीं, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, मैं नहीं आऊंगी, पीछे हो जाइए, नारेबाजी नहीं, पीछे हो जाइए, शांत हो जाइए, मेरी आवाज आ रही है। 1 मिनट, अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगी, एक सवाल बस, अब की बार किसकी सरकार? आपकी बार किसकी सरकार? आपकी बार किसकी सरकार? आपकी बार किसकी सरकार? आपकी बार गठबंधन की सरकार। आपकी बार किसकी सरकार? राहुल गांधी की सरकार। महिला, 1 मिनट, अभी रुकिए, पीछे हो जाइए, रास्ता नहीं, पीछे हो जाइए। 1 मिनट, शांत हो जाइए, पीछे हो जाइए। आप लोग काशी की कैसी तस्वीर पेश कर रहे हैं? शांत हो जाइए, पीछे हो जाइए। 1 मिनट, आप प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप इस मंच से, और फिर आप तीनों से यही सवाल रहेगा, इस मंच से जनता से आप क्या अपील करेंगे? इस मंच से जनता से अपील करें कि लोकतंत्र के इस पर्व को सफल बनाए, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें, भारत को सुशासन, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सौहार्द देने की जब शक्ति हो। क्या अपील करेंगे? 10 सेकंड। मैं जनता से यही कहूंगा कि जो मोदी जी ने वादा किया था, जब वोट देने जाइएगा तो आप याद करिएगा, क्योटो नहीं टोटो शहर बना दिया। ठीक है, तो काशी